सो ऑलराइट एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड बैकएंड। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर आपको प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आप काम करो, मतलब आपको प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट करना है उसके लिए, साथ ही में किसी न्यू लैंग्वेज के साथ अगर किस तरीके से काम करना है उसके लिए भी, ठीक है। और आज हम बात कर रहे होंगे बैकएंड में मर्न स्टैक के साथ मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो भी बेसिक सी चीज़ें होती है जो मैं सीख रहा हूँ उसी को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ आपके साथ। और आप भी यहाँ से देख के कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डे 1 है जहाँ हम बेसिक से शुरू कर रहे होंगे, ठीक है। जो जो मैं कवर कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो इसे आप इस तरीके से समझते हैं, बिल्ड इन पब्लिक, ठीक है, आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बैकएंड में शुरू करने के लिए नोड जेएस चाहिए होगा अगर आप जावा के साथ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको नोड जेएस डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको आ जाना है node.js.org, ठीक है। और यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले इस पे आ जाना है, ठीक है, सेक्शन पे। और यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप करंट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म सपोर्ट चाहिए। और विंडोज़ आपका कौन सा है सिस्टम वो आप ले सकते हैं और कौन सा है, ठीक है। यहाँ से आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट क्यों डाउनलोड करना है, ताकि ये लंबे टाइम तक आपके इसमें सपोर्ट करेगा, ठीक है। नहीं तो आप इसका लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाला करें, ठीक है। आपको डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास पहले से है तो मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, मैं इसे कट कर लूँगा। और एनपीएम की हम बाद में बात कर रहे होंगे, पहले हम नोड के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे होंगे। ऑफिस के बारे में अगर आपको नहीं पता किस तरीके से काम करता है तो हम्म, तो ये भी हम देख रहे होंगे। यहाँ से हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होंगे हमारी इसमें जो हमारी वेबसाइट होगी, मतलब जो हम अभी क्रिएट कर रहे होंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये हम थोड़ी देर में कर रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए हमें इन पे अभी कोई इतना काम नहीं है। हम नोट जेएस को इंस्टॉल कर लेना है आपको सबसे पहले, और यहाँ पे अपने टर्मिनल ओपन कर लेना है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको करनी होती है, आप यूट्यूब पे जाके उसके लिए वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से आप नोट जेएस को सेटअप कर सकते हैं या कुछ भी, ठीक है। अगर आपको कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्रिएट करने होते हैं, किस तरीके से उन्हें सेव करना हो, आप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे क्या करना है, नोट मैनेज भी, तो इस तरीके से आपको अपना नोट का वर्जन देख लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और नोट के साथ आपका एनपीएम भी डाउनलोड हो जाता है, तो आप इसके लिए भी चेक कर सकते हैं आपके पास एनपीएम आया है नहीं। तो एनपीएम भी हमारे पास डाउनलोड है। एनपीएम क्या होता है हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे होंगे सबसे पहले बस 3, और इसको भी मैं एक्सप्लेन करके इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम एक हेडिंग कर क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है, हेडिंग टू। और इसे हम टाइटल दे रहे होंगे नोड जेएस, या फिर इसे स्टार्टिंग में रखते हैं, ठीक है, नोड जेएस। और इसे अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन थोड़ा सा इसे बड़ा, इस तरीके से। और इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो नोड जेएस के बारे में हम बात कर रहे होंगे और कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं नोड जेएस क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नोड जेएस क्या है, एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है, जो हमारे जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में रन करने के लिए हमें ये देता है, ठीक है, एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी देता है, जो कि हम पहले नहीं कर पाते थे। जब से हमारा नोड जेएस आया उसने के बाद हम ये काम कर पा रहे हैं। उससे पहले हमारा जो जावास्क्रिप्ट कोड था वो हम सिर्फ ब्राउज़र में रन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं आपका जो फाइल है वो कंसोल में आप उसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट कोड, और आप एक फाइल को जावास्क्रिप्ट में रन, मतलब ब्राउज़र में रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम जावास्क्रिप्ट को नहीं कर पाते थे, लेकिन 2000 या 2009 में कुछ इसी तरीके से आया था नोड.js, जब हमारा रिलीज हुआ था। उतने के बाद हम एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम, मतलब
इन्वायरमेंट हमारे लिए बना था, जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में रन करता है, ठीक है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए हमारे लिए यूज़ में आता है। तो इसका जो मेन काम है वो हमारी जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में रन करने का होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको इसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नोड के साथ आप किस तरीके से काम करते हैं तो यहाँ पे आता है, आपको यहाँ पे नोड लिखना है। आप यहाँ पे नोड के रेपल में चले जाओगे, जहाँ पे आप जिस तरीके से आप कंसोल में कोड करते हैं सेम उसी तरीके का कोड आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हम सारा यहाँ पे रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोड बैकएंड, कोड बैकएंड और इस तरीके से, और साथ में हम लिख देते हैं यहाँ पे टू अपर केस। तो हमें इस तरीके से नहीं लिखना है, टू अपर केस और इसे इस तरीके से। तो अब से यहाँ पे कोड बैकएंड जो हमारे इस तरीके से आ गया। वहीं पे मतलब हम यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, 1 + 2 3 और 4 + 5 मल्टीप्लाई 5 - 20। तो अब इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है जो हमारी होती थी। और वैसे मैंने ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे देखी नहीं है, लेकिन अगर हम टाइप ऑफ चेक करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ भी आ रहा है। तो कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट की तरह है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं विंडो लिखता हूँ, ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। हम अगर यहाँ पे लिखें डायरेक्टरी तो वो भी यहाँ पे नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट अगर हम लिख रहे हैं तो ब्राउज़र रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट की सारी चीज़ें यहाँ पे रन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ग्लोबल को रन कर सकते हैं इस तरीके से, तो ग्लोबल में हमारे पास इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। और आप इसे अगर आप इस तरीके से कंट्रोल सी, अगर आपको एग्जिट करना है तो आप कंट्रोल सी को क्लिक कर सकते हैं, और कंट्रोल डी भी आप कर सकते हैं, साथ में आप डॉट एग्जिट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से एग्जिट लिख रहा हूँ, डॉट एग्जिट सॉरी। तो आप इस तरीके से एग्जिट कर जाएंगे, अपने नोट रेपल से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। नोट, तो यहाँ पे मैंने देखा था सबसे पहले हमारा अगर रेप रीड का मतलब क्या होता है पहले हम बात कर लेते हैं। सॉरी, रेपल का मतलब क्या होता है। तो अगर हम रेपल का मतलब समझे तो यहाँ पे होता है रीड, इवेलुएट एंड प्रिंट लूप। तो इस तरीके से हमारी जो एरर पहले काम करती है, पहले हमारे डाटा को रीड करता है जो भी हम कुछ लिख रहे होते हैं, और फिर उसे इवेलुएट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन है उसे इवेलुएट करना है तो वो करता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन या कुछ इस तरीके से। और अगर कुछ भी इवेल्युएशन के लिए नहीं है तो वहाँ पे हमारी चीज़ें प्रिंट हो जाती है और ये लूप में चलते रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे रेपल कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये हमारी इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे कंट्रोल सी करके क्लियर कर लेता हूँ, और अब हम यहाँ पे नोड में आ जाते हैं, ठीक है। हम और काम भी कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अगर आपको चाहिए कि आप हेल्प कमांड लिखते हो तो इस तरीके से आपको बता देगा ब्रेक समटाइम यू गेट स्टक दिस गेट्स यू आउट, ठीक है। इस तरीके से आप इन कैसे किस तरीके से कर सकते हैं आपको बता देगा, ठीक है। तो ये सेव भी कर सकता है अगर आप चाहते हो कि सेव करें दिस रेप्रेजेंटेटिव टू अ फाइल, ठीक है। तो अगर आप जो भी आपने यहाँ पे काम किया अगर आप सिर्फ एक फाइल में सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लिखना है, मैं कुछ अभी टेक्स्ट लिख रहा हूँ इस तरीके से। इस तरीके से हमने एक एरे बनाया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, या फिर हम सेम चीज़ को भी अगर इसका टाइप ऑफ देखें तो हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेव करना है, ठीक है, सॉरी इस तरीके से नहीं, ये आएगा। तो अभी ये सेव नहीं हो रहा है, तो अभी के लिए हमें इसे रहने देना है, या फिर इस तरीके से 5 8 3 + 5 +। तो अभी भी ये नहीं हो रहा, तो पता नहीं क्यों अभी सेव नहीं हो रहा है। लेकिन आपको भी सिक्स चीज़ें पता होनी चाहिए किस तरीके से कमांड नोट पे रन होती है, ठीक है। जो कि हमने देख लिया है नोट का किस तरीके से यूज होता है, हमारे जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है जो हमने देख लिया था अभी। और साथ में अगर हम यहाँ पे कोई फाइल को रन करना चाहते हैं, आप जावास्क्रिप्ट फाइल को भी यहाँ पे रन कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ से एग्जिट करता हूँ, क्लियर कर लेना है आपको इस तरीके से, और हमें यहाँ पे आ जाना है। VS कोड को मैं ओपन कर लेता हूँ।
यहाँ पे मेरे लिए एक फाइल यूट्यूब ओपन है, लेकिन मुझे अभी इसके अंदर काम नहीं करना है, तो मैं सीडी कर लूँगा यहाँ से, या फिर हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? हम एक फ़ोल्डर यहाँ पे बैकएंड का बना रहे होंगे, उसके अंदर हम काम कर रहे होंगे, ठीक है? बैकएंड, और मैं सीडी कर रहा हूँगा बैकएंड में, और कोड डॉट, ठीक है? ताकि हम इस विंडो में यहाँ पे आ जाएँ, ठीक है? इसे मैं कट करके ओपन कर लेता हूँ। बेसिक सा इतना आपको रखना है। यहाँ पे हम एक क्या कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल पहले क्रिएट कर लेते हैं, ऐप.js, या फिर हम script.js और एक math.js फाइल रखेंगे इस तरीके से, और math.js, इस तरीके से हमारे पास दो फाइल होंगी। और यहाँ का कोड अगर मैं रन करना चाहता हूँ अपनी इस वाली डायरेक्टरी में, इस डायरेक्टरी में, वैसे आप यहाँ पे अपने टर्मिनल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे नहीं कर रहे होंगे। मैं इस वाली डायरेक्टरी में यहाँ पे अपने इसमें चले जाऊँगा, ठीक है? सीडी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम सीडी कर, सॉरी, यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हो जाना है, क्लियर कर लेना है। तो आप यहाँ पे हमारे बैकएंड वाले फोल्डर में आ जाएंगे। जिस भी फाइल को आप यहाँ पे चाहते हो कि वो यहाँ पे रन हो हमारी फाइल, ठीक है? उसके लिए आपको पहले क्या करना होता है, तो मतलब उसी डायरेक्टरी में आपको जाना होता है जिस डायरेक्टरी में हमारी वो वाली फाइल होती है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप अपने यहाँ पे अपनी फाइल को ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आ जाएंगे यहाँ पे, इसे हम एफ रन करके फुल स्क्रीन कर सकते हैं। इसे हम यहाँ से इस तरीके से script.js, यहाँ पे हम कुछ कोड लिखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई फंक्शन लिखता हूँ जो क्या करता है, प्रिंट प्रिंट 1 to 5, ओके? और या फिर हम प्रिंट नंबर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, एन लिख रहे होंगे, मतलब एक लिमिट के बाद, ठीक है? और यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, फोर लेट आई इज इक्वल टू 0, जब तक आई क्या है इस लेस देन और इक्वल टू एन नहीं हो जाता, तब तक हमें क्या करना है, इसे प्लस प्लस कर देना है, ठीक है? तो जब तक हमारी आई की जो वैल्यू है ये एन तक नहीं चले जाती, जो नंबर हम यहाँ पे पास कर रहे होंगे, तब तक हमें ये करते जाना है, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग आई, इस तरीके से, ठीक है? तो ये हमारा इस तरीके से करेगा। और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट नंबर में एन, तो एन में हम कुछ भी पास कर सकते हैं। तो इसे मैं पहले कंसोल डॉट लॉग लिख सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कंट्रोल बी, और इसके अंदर आपको लिख लेना है 10, ठीक है? और इसे मैं अभी अगर वहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ तो कंट्रोल एस कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 तक हमारे नंबर प्रिंट हो रहे होंगे, ठीक है? और यहाँ पे कुछ हम वैल्यू भी लिख सकते हैं। पहले मुझे ये इस तरीके से, ठीक है? आपको ये लिख लेना है, और इस तरीके से हमारे पास लॉग हो जाएंगे नंबर। तो हमें यहाँ पे आ जाना है और देखते हैं किस तरीके से, ठीक है? आपको नोट लिखना है और अपनी फाइल का नाम लिखना है, script.js, जैसे द नंबर इज 0 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हमारे पास चीज़ें आए हैं, और अनडिफाइंड। तो हमें इसके इक्वल टू नहीं लिखनी है, ठीक है? इस तरीके से, और आई को प्लस प्लस करो। तो हमने ये चीज़ें कर दी है, बेसिकली हमारा ये वाला कोड हो गया। तो इस तरीके से आप अपने इसमें इस फाइल को भी रन कर सकते हो, ठीक है? बेसिक से हमने देख लिया। और अब हम बात करेंगे, हमारे पास एक प्रोसेस ये होती है, ठीक है, जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रोसेस। पहले तो हम इसे कंसोल डॉट लॉग यहाँ से बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे आके इसको ये कर लेते हैं, नोड में आना है हमें, और यहाँ पे हमें प्रोसेस इस तरीके से लिखना है, ठीक है? ये जो प्रोसेस होती है इसके अंदर आपके पास बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है?
प्रोसेस क्या होता है इसे हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। इस तरीके से आपके फाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है, ठीक है, जो भी कुछ रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। नोड में प्रोसेस क्या होता है, तो मुझे यहाँ पे H3 चाहिए, और जिसमें मैं लिख रहा हूँ प्रोसेस इन नोड, और यहाँ पे हम लिख रहा हूँ दिस ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एंड कंट्रोल्स ओवर ओवर द करंट जीएस। तो जो भी हमारे नोड जेएस में प्रोसेसिंग चल रही होती है, उसके बारे में ये ऑब्जेक्ट क्या करती है, हमें इन्फॉर्मेशन देती है एंड उसके ऊपर कंट्रोल देती है हमें, ठीक है, जो हमारी करंट नोड जेएस में प्रोसेस चल रही होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन और उसके ऊपर हमें कंट्रोल करने का ये देती है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं प्रोसेस की हेल्प से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ हमारा एक दूसरा ये होता है जिसको हम भेज रहे होते हैं प्रोसेस डॉट आर। तो अगर हमें इसे प्रिंट कराना तो हम यहाँ पे आएंगे कंसोल डॉट लॉग प्रोसेस डॉट। तो इसे हम एक बार यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रोसेस डॉट। तो इस तरीके से आपके पास अभी जो ये आ रहा है, ठीक है। अभी आपके पास इस तरीके से कोई आ रहा होगा एरर, ठीक है, जिसके अंदर कुछ इस तरीके से एड्रेस लिखा है। तो ये एड्रेस क्या है, जहाँ जिस मतलब फोल्डर से हमारी ये फाइल रन कर रही है यहाँ पे नोट का, ठीक है, ये उसका एड्रेस है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे यहाँ से प्रिंट करवाएं, कंट्रोल सी मुझे कर लेना है पहले। और तो आप देखते हैं अभी हमारे पास एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है एड्रेस, और ये उस फाइल का एड्रेस है जहाँ से हमने अभी स्क्रिप्ट डॉट इसको रन किया है, ठीक है। जहाँ से हमने प्रोसेस डॉट आर को रन किया है। तो ये क्या करता है, रिटर्न्स न्यू एरे कंटेनिंग। साथ में अगर आप इसके साथ अभी कुछ आर्ग्यूमेंट्स भेजते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ कोड बैकएंड, पास में यहाँ पे हमारे लिए कोड बैकएंड प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। आप कितने भी आर्ग्यूमेंट्स भेजेंगे वो आपके लिए प्रिंट होके आएंगे लेंथ इस तरीके से कोड। तो इस तरीके से आपके पास वो चीज़ें प्रिंट होकर आ जाएगी जो आप यहाँ पे आर्गूमेंट में देंगे, ठीक है, एज ए आर्गूमेंट पास करेंगे। और इसके बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो था हमारा प्रोसेस। हम यहाँ पे अगर प्रोसेस लिखें डिलीट, और प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कैपिटल लेटर में नहीं है, ठीक है। तो प्रोसेस के बारे में इस तरीके से। और पहली चीज़ तो ये थी, और दूसरी अगर हम देखें तो दूसरी थी हमारे पास प्रोसेस डॉट आर। इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न्स द एरे containing the command line arguments passed when तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। प्रोसेस और आपका क्या करता है, ये हमारे लिए रिटर्न करता है अरे जिसके अंदर हमारे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स होते हैं। जब भी मतलब हम जाओ इसको नोड जेएस प्रोसेस को लॉन्च करते हैं, ठीक है, जब भी हम अपनी फाइल को यहाँ से रन करते हैं, जब भी हम अपने फाइल को यहाँ से रन करते हैं, तो ये प्रोसेस और आर्ग क्या करता है कि जो भी हमारी कमांड लाइन में कुछ आर्गुमेंट पास किए थे जब हमने इसको रन किया था यहाँ से, ठीक है,
तो वो आर्गुमेंट्स को एज अ एरे हमारे पास दे देता है, ठीक है, रिटर्न करता है। और इसे हम और अच्छे फॉर्मेट में अगर चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसे इस तरीके से रख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जब हमें क्या चीज़ जो इसकी लेंथ होगी वो हमें ट्रैक करनी थी, और ये दो हमें रिमूव कर देने थे ऐरे से, ठीक है। तो अगर हमें ये करना है तो हमें क्या लिखना है, लेट आर इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट आर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्यों लिखा है, ताकि यहाँ पे सही आए, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, और यहाँ पे आपको एक लूप लगाना है, ठीक है। लूप के अंदर हम क्या लिख रहे होंगे, फंक्शन क्या होगा, गेट आर्गुमेंट्स, इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पे फोर लिखेंगे, लेट आई इज इक्वल टू 0। जब तक आई क्या है, जब तक आई की लेंथ, तो हमें 0 1 नहीं लिखना है, 2 लिखना है डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। 0 1 1 जो हमें एड्रेस आ रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। और जब तक क्या है, ये लेस देन है आर्क्स डॉट लेंथ, आर्क्स डॉट लेंथ, तो तुम क्या करो, आई को प्लस प्लस करते जाओ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा आई को इस तरीके से, और कंसोल डॉट लॉग में हम क्या कर रहे होंगे, गेट आर्गुमेंट्स, एक बार से। तो अब आते हैं हम यहाँ पे, रिसीव और रन करते हैं। तो मुझे लेंथ नहीं प्रिंट करना था, मुझे ये तो यहाँ पे हमें आ जाना है, और हमें क्या करवाना है यहाँ पे, आर्क्स डॉट लेंथ, सॉरी आर्क्स का आई, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखना है, आई कॉमा। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमा का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपनी इस तरीके से आई को लिख के नेट, तो हम इसे इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। और अब अगर हम इसे प्रिंट करवाएं, तो आते हैं यहाँ पे, तो अब इसमें आर्ग्यूमेंट कोड बैकएंड, जो हमारे पास दूसरा वाला था, थर्ड हम आर्ग्यूमेंट हमारे पास लेंथ, और फोर्थ आर्ग्यूमेंट है कोड, ठीक है। इस तरीके से आ देखते हैं, तो ये हम कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली हो गया जो हमें चाहिए था, जो हमें देखना था। और इसे हम अब कर सकते हैं कंट्रोल एस। और अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इन फाइल्स, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हमारे पास आए थे, जब हमारे पास ए एस ए सिक्स, ई एस सिक्स, हाँ जो ए एस सिक्स हमारे लिए ये आए थे, मैं भूल गया हूँ क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ जब हमारे लिए 2015 में ये हुआ था, अपडेट हुआ था जावास्क्रिप्ट में, नए फंक्शंस और ये लॉन्च हुए थे, कुछ भी जो इसमें आया था, उसमें जो भी हमारे ये थे वो हमारे थे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इसमें दो चीज़ें थी। एक्सपोर्ट की पहले हम बात कर रहे होंगे रिक्वायर के साथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सपोर्ट इन फाइल्स। अभी हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स इन फाइल्स, फाइल्स, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम बात करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एंड रिक्वायरिंग फाइल, ठीक है, फाइल्स, इस तरीके। तो इन दो चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे होंगे, पहला और दूसरा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम क्या समझ रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैथ में कुछ फंक्शन लिख रहा हूँ, फंक्शन सम इज कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास दो पैरामीटर्स है ए एंड बी,
हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या रिटर्न हो, ए प्लस बी इस तरीके से, ठीक है। और वहीं पे हमारे पास कॉन्स मल्टीप्लिकेशन है, ए कॉमा बी, बी मल्टीप्लाई बी इस तरीके से, कॉन्स्ट कॉन्स्ट पाई इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 3.14, या मे भी हमारा मैथ वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर भी पाई का ये होता है, तो हम ये रख सकते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट जी इज इक्वल टू, तो मैथ में अगर होता है तो डॉट जी इस तरीके से, मे भी कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं 9.8 इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास चार चीज़ें। और फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए कि ये जो स्क्रिप्ट डॉट जेएस में, इसमें मुझे इन फाइल को यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से हमें क्या करना होगा, कंट्रोल एस, और मुझे करना होगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, सॉरी डॉट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और मुझे यहाँ पे सम भेजना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम यहाँ से सम को भेज सकते हैं, और सम पाई और जी और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे रिक्वायर, तो हमें किस तरीके से रिक्वायर करना है, कॉन्स्ट, मुझे क्या चाहिए, मैथ ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, मैथ के सारे जितने हमें करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, रिक्वायर, रिक्वायर इस तरीके से डॉट स्लेस मैथ डॉट जी एस, ठीक है। इस तरीके से आप मैथ लिख सकते हैं और आपके पास से रिक्वायर हो जाएंगे। अभी हम कंसोल डॉट लॉग अगर मैथ लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने मैथ लिखा है, तो हमने कंसोल डॉट लॉग कर लिया अपनी इस मैथ वाली फाइल को, देखते हैं इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं कोड में, और इसी चीज़ को दोबारा से रन करते हैं। अभी हमें कोई आर्गूमेंट यहाँ पे पास नहीं करना है। तो अब जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुई है यहाँ पे, सम पाई 9 और इस तरीके से, ठीक है, जी की वैल्यू और मल्टीप्लिकेशन, और इनके अंदर क्या है, फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू है। तो इसने हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है। यहाँ पे अगर हम आए तो सॉरी, यहाँ पे हमारा मैथ हमने जब कंसोल लगाया तो इसने क्या किया, हमें एक ऑब्जेक्ट प्रिंट किया। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हमारे लिए क्या करता है, ये हमारे लिए काम करता है, हमारे लिए फाइल भेज देता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के साथ हम फिर काम कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमारे लिए ये चीज़ें आई है। आप चाहते तो किसी एक को भी भेज सकते थे, ठीक है। और आप साथ ही में आप अगर चाहिए तो फॉर एग्जाम्पल हमें ये नहीं भेजना जो हमने क्रिएट किया, आप 1 2 3 भी भेज सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 अगर हम भेज रहे हैं, इसे सेव कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने इसमें, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 हो जाएगा प्रिंट जो हमारे पास आया है मैथ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और साथ ही में अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, कोड जाकर, और यहाँ पे आ जाते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास कोड बैकएंड हो जाएगा। तो जो भी कुछ वहाँ से आएगा, अगर हम इन द फॉर्म में ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं तो हमारे पास वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे सब चीज़ें भेजनी थी, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में से भेजा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में हमारा डाटा चले गया है, ठीक है। जैसे कि आप इसमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में गया सारा डाटा। अब मुझे अगर ये मैथ डॉट सम वाला यहाँ पे यूज़ करना है तो मुझे क्या लिखना होगा, सम इस तरीके से। तो अगर मैं सम लिख दूंगा तो हमारे पास सारी चीज़ें सिंपल हो गई, हमारे पास वो फंक्शन प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पे बता रहे हैं कि फंक्शन है सम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका काम करना है, तो मुझे क्या चाहिए, सम के अंदर मैं 8 9 इस तरीके से पास कर दूंगा। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे रन करता हूँ, तो आप जैसे हमारे पास 17 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो बेसिकली जो हमने पास किया था वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होकर आ गई है, और सम फंक्शन की हेल्प से हमारे लिए वो ऐड भी हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है 5 मिनट। साथ ही में अगर हमें मल्टीप्लिकेशन का करना है, साथ लॉग, ठीक है, मैथ डॉट मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे 9
और 10 का इस तरीके से नहीं है, 9 का 10 के साथ 19 हमारे पास आ जाएगा, बेसिकली सबको पता है। कंसोल डॉट लॉग अगर मुझे करना है कि क्या, हम पाई का मान लिख सकते हैं, मैथ डॉट पाई, मैथ डॉट जी, ठीक है। और इसे अच्छे तरीके से लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो अब से हमारे पास आ गया सम ऑफ 8 एंड 9 17, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 एंड 10 इज इक्वल टू 19, वैल्यू ऑफ 5 3.14 इस तरीके से, और वैल्यू ऑफ सी 9.8। तो हमने ये भी देख लिया। तो बेसिकली हमने समझ लिया है कि जो जब भी हम यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में आता है वो आता है ये वाले जो हमने यहाँ पे दिए हैं, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाता है जब हम इस तरीके से भेजते हैं, ठीक है। अगर हमें सभी को भेजना है तो हम इस तरीके से भेज सकते हैं। आप सम को भी भेज सकते हैं, पाई को भेज सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप खुद से भी कोई वैल्यू भेज सकते हैं, ठीक है। एक हमारा दूसरा तरीका होता है इन्हें एक्सपोर्ट करने का। डायरेक्टली हम यहाँ पे अगर कॉन्स्ट का यूज़ ना करें तो हम लिखते हैं कॉन्स्ट डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट सम, ठीक है। कॉन्स्ट नहीं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इस तरीके से आप लिख सकते हैं सम। तो आपको एक कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा, कंट्रोल डी टी, और मैं एक साथ सबके साथ कर देता हूँ। तो हमारे पास अभी के लिए चारों यहाँ से चले गए। यहाँ पे हमने सबको रिक्वायर कर लिया है मैथ से, और अभी हमने ये किया तो अभी इसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो दोबारा से अगर हम करते हैं तो आप देखते हैं सेम हमारे लिए हो गया। तो ये सेम काम हमारे लिए तब भी हो रहा था, लेकिन अगर हमें अभी क्या करता हूँ, मैथ ऑब्जेक्ट को लेता हूँ, तब भी मैं देखना चाहूँगा कि हमारे लिए मैथ ऑब्जेक्ट में क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो पहले मैं इसे यहाँ से रिमूव करके कंसोल डॉट लॉग में मैं लिखूंगा मैथ, और यहाँ पे आ जाते हैं फोर्थ में। तो आप देखते हैं इस सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने लिखा हुआ हमारे पास आ गए इस तरीके से, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो डाटा हमारे लिए इससे आ रहा है जब भी हम मॉड्यूल डॉट स्टोर कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल टी। आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स भी लिख सकते हैं इस तरीके से, तब भी आपके पास सेम इसी तरीके से काम हो रहा होगा यहाँ पे, साल से इसी तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो साथ ही में अगर आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल हमें ये नहीं लिखना है, तो हम ये भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी इस वैल्यू को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इसे कैंसिल करते हैं। अब बात करते हैं हम आगे। और रिक्वायर की अगर बात करें, बिल्ट इन फंक्शन टू इंक्लूड एक्सटर्नल मॉड्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन सेपरेट फाइल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कभी भी कोई अपनी फंक्शन प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट या कुछ भी हमें चाहिए होती है अपनी नेक्स्ट फाइल में, तो हम वहाँ पे इस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर एंड एक्सपोर्ट का यूज़ करके मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, जो कि हमने देख लिया और इसका हमने काम भी कर लिया। अब बात करते हैं एनपीएम के बारे में, ठीक है। नोट के बारे में हमने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी देख सकते हैं, लेकिन हम बाद में देख लेंगे। अभी हम कुछ एनपीएम के बारे में बात करने वाले हैं, और इंपोर्ट के बारे में हम थोड़ी देर में बात कर लेंगे, ठीक है। एनपीएम क्या है?
हमने इससे पहले देखा था जब आप नोट को इंस्टॉल करेंगे तो आपका एनपीएम भी बाय डिफ़ॉल्ट साथ में इंस्टॉल होके आएगा, ठीक है? एनपीएम। तो ये हमारी लाइब्रेरी ऑफ पैकेजेस होते हैं जहाँ पे हमारा बहुत से पैकेजेस होते हैं एनपीएम में, और उनका इंस्टॉल करके हम बहुत सी चीज़ों का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? हमारे पास फ्रेमवर्क भी हो सकते हैं, और इसके अंदर हमारे पास होते हैं फ्रेमवर्क, ठीक है? लाइब्रेरी और बहुत सी चीज़ें हमारे पास होती हैं, और फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी हम आगे देख लेंगे, ठीक है? लाइब्रेरी ऑफ पैकेजेस होते हैं हमारे एनपीएम, और साथ में एक कमांड लाइन टूल है जिसका हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? कमांड लाइन टूल भी होता है ये, जिसका हम कमांड्स में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली इसके अंदर लाइब्रेरी ऑफ पैकेजेस होता है। अब अगर हमें ये देखना है लाइब्रेरी ऑफ पैकेजेस हम किस तरीके से देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं हमारा जो एनपीएम है, अगर आप npm.com पे जाएँगे, npmjs.com, इस तरीके से आपके पास ये खुल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपके पास बहुत से पैकेजेस होते हैं, एक्सप्रेस जिसके साथ हम सर्वर साइड एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे होंगे आगे, तो एक फ्रेमवर्क है, ठीक है? इस तरीके से आप किसी भी पैकेज को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे अभी मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। चलो फिर हम क्या करते हैं, आज के लिए हमारा इतना बहुत है, ठीक है? हमने नोड के बारे में देख लिया, आप इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं। एनपीएम के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया, और बेसिकली हम इस पर काम कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले आप जाके इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नहीं तो हमारा जो अगला लेक्चर आ रहा होगा उसमें हम और चीज़ों को देख रहे होंगे, और इन डेप्थ हम कवर कर रहे होंगे, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ठीक है?